खोद दो, सुरंग बना दो तुम। अरे सर, स्टेज का काम तो करना पड़ेगा ना। आराम से। वेदांत भाई एक बार क्यों देना। क्या यार, अब तो बनना है बोल दो ना, क्यों के चक्कर में क्या पड़ जाते हो। क्या वेदांत भाई, आपको क्यों देने में क्या जा रहा है आपका। अरे यार अभी अभी रजनीगंधा खाया हूँ, रुकना पड़ेगा, ठंडा करो। प्लीज वेदांत भाई एक बार लो ना फटाफट। लो क्यों, सुनो एक काम करो, अनाउंसमेंट से लो। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तो नमस्कार देवियों और सज्जनों, नाटक शुरू करने से पहले आप सभी से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉक करना चाहते हैं। प्लीज बी सीरियस वेदांत भाई। तो बात ऐसी है कि साधना थिएटर कंपनी आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती है। अभी हम जो नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसका नाम है उसका चले जाना। अतः आप सभी सज्जन और सज्जनियों से अनुरोध है कि चलते नाटक में वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, सोनोग्राफी वर्जित है, ठीक वैसे ही जैसे दीवार पे लिखा होता है यहाँ थूकना मना है। बस बस बस, बहुत अच्छा, क्या बात है। क्या है ये, फोटोग्राफी पोर्नोग्राफी सुनाई दे रहा है, वर्जित वर्जिन सुनाई दे रहा है। ये क्या है, सोनोग्राफी क्या होता है। सोनोग्राफी यार होता है सोनोग्राफी। उनके पैरों के निशान रह गए उनके जाने के बाद। हमने गौर से देखा अपनी डेवड़ी को, गोबर से लिपे पुते डेवड़ी में चमकता रहा वो निशान, जैसे चमकता है कहीं दूर से रेगिस्तान में पानी। कभी कभी पास जाने पर वहां भी होता है सिर्फ कोई निशान। उनके पैरों के निशान रह गए उनके जाने के बाद। कभी इस डाल तो कभी उस डाल बैठ जाता है प्रेम किसी कबूतर की तरह। बीनने लगता है खरपतवार एक घोंसले के लिए, चुगने लगता है कुछ अधिक दाने अपने साथी के लिए, बना लेता है शीश महल अपनी रानी के लिए, निकल पड़ता है अकेला नई कहानी के लिए। पर कहानी बनने से पहले प्रेम एक साधारण किस्से में परिवर्तित हो जाता है। क्योंकि प्रेम कबूतर है, वो बैठ जाता है कभी इस डाल तो कभी उस डाल। सच कहती हो तुम, सच में प्रेम कबूतर है। तुम हंस क्यों रहे हो? कुछ याद आया। अब तुम क्यों हंस रही हो। मुझे भी कुछ याद आ गया। क्या। कहाँ खो गई। ढूंढ रही हूँ। क्या। खुद को। तुमने खुद को खोया ही क्यों जो आज ढूंढने की नौबत आ गई। अपने आप को ढूंढना कोई गलत तो नहीं। ये दुनिया तो दूसरे में अपने आप को ढूंढने में लगी रहती है। मैं तो खुद में ही खुद को ढूंढ रही हूँ। तुम्हें देख के लगता है कि तुम्हारा भी कुछ खो गया है और आज भी तुम उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। मेरा कुछ नहीं खोया है, बल्कि मुझसे छीना गया है। किसने छीना? अभी तुम सुनना चाहोगे? आज मैंने कुछ लिखा है मेरे लिए। सुनना चाहोगे? नहीं, क्या? मतलब बाद में सुनना चाहूंगा, अभी सुनने का मन नहीं है।
मैं जब भी कुछ लिखती हूँ और तुम्हें सुनाना चाहती हूँ, तुम हमेशा सुनने से मना कर देते हो। वो इसलिए कि तुम्हारी कविताओं का पिटारा खुलता अक्सर मेरे नाम से। सुनाने से पहले अक्सर कहती हो मेरे लिए लिखी हो, लेकिन जब सुनाने लगो तो सिर्फ क्रांति की बातें करते हो। 4 लाइन मेरे लिए भी लिख लिया करो कभी। तुम साफ साफ क्यों नहीं कहते? तुम्हें सुनने का मन ही नहीं है। आगे से मैं तुम्हें कुछ सुनाने का जिक्र ही नहीं करूँ। इस देश में कोई कुछ सुनना चाहे या ना सुनना चाहे, लोग बिना सुनाए नहीं मानते। मतलब क्या? बाबा लोग भक्त को सुनाते हैं, नेता जनता को सुनाता है, मालिक नौकर को सुनाता है, ऑफिसर्स क्लर्क को सुनाते हैं। मतलब हमेशा कोई ना कोई किसी न किसी को सुना ही देता है। और इस दरमियान सुनने वाले का मन हो या ना, सुनाने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सुना ही देता है। मैं तुमसे बात ही नहीं करता। क्या हुआ? नाराज हो गए? अच्छा इधर देखो तो सही। क्या यार क्या करते हो यार? गुदगुदी होती है भाई। क्या यार वेदांत भाई, आप भी एकदम लड़कियों की तरह मचल जाते हो। अरे इसमें लड़कियों जैसे क्या मचलना? अब गुदगुदी होती है तो होती है। भाई मैं इतना ही प्रॉक्सी कर सकता हूँ। कनिका आएगी तो करा लेना, ठीक मुझसे है नहीं हो पाएगा। वेदांत भाई, हाँ। आजकल मैं देख रहा हूँ आपके दुकान के मछली का स्वाद बदलता जा रहा है भाई। अरे वो कारीगर बदलता रहता है ना। कारीगर बदल रहा है कि आप बदल रहे हैं? यार ये सब छोड़ो, कनिका अब तक आई क्यों नहीं? जानते हो लेट आने की आदत है उसे। अब वेदांत भाई, अब ये रिहर्सल में गुटखा मत खाया करो यार, अच्छा नहीं लगता ना वेदांत भाई। अरे यार ये गुटखा थोड़ी है, माउथ फ्रेशनर है, माउथ फ्रेशनर। माउथ फ्रेशनर। कहाँ खो गए भाई साहब? हेलो, कहाँ? बहुत पसंद आ गए वेदांत भाई आप तो। और ये क्या बनाने की कोशिश कर रहे हो भाई? अरे सर ये स्पीकर है ना, म्यूजिक करना है रिहर्सल में। खराब है वो। अबे अभी तो बज रहा था सर। प्रॉपर्टी के काम आता है। किस क्या वेदांत भाई, कहाँ कहाँ से चकवानर उठा के लाते हो आप? चकबानर? ये कौन सा जानवर है सर? बताओ। ऐसे तो चिल्लाते रहते हैं कि बेटा जब कुछ समझ में ना आए तब पूछो, पूछने जाओ तो ऐसे चिल्लाने लगते हैं। मेरा जीता करे या नौकरी? कहाँ चल दिए भाई तुम? सर मैं सोच रहा था नाश्ता करूं। क्या बात है, बहुत बढ़िया सोच रहे हैं, करो फटाफट। अरे इन लोगों को छोड़ो यार, तुम कनिका का देखो। अब बताया ना वेदांत भाई, हमेशा बोलता हूँ उसको समय पर आ जाओ, समय पर आ जाओ, कल भी समझाया हूँ, लेकिन सुनती है वो? अरे मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि कनिका जब पोएम पढ़ती है तो उसका थ्रो नहीं आता। तुमने ध्यान नहीं दिया होगा। क्या बात कर रहे हो सर, इतना अच्छा थ्रो आता है मैम का? हाँ बहुत अच्छा थ्रो आता है, क्या बात कर रहे हो आप? और आपने मेरे डायरेक्शन में मत घुसा दो। आपको करना है क्या डायरेक्शन? नहीं ये वाला शो आप कर लो ना। अरे कर लो, आप कर लो डायरेक्ट। तुम बढ़िया करते हो डायरेक्शन, तुम ही करो। हैं? मैं तो तुमको कह रहा हूँ कि क्या? मैं तो तुमको कह रहा हूँ कि अरे यार ये गुटखा फेंक के बात करो, आधी बात समझ नहीं आती आपको। जाओ ग्रीन रूम में जाओ अंदर। वेरी गुड कह रहा हूँ, क्या नहीं समझ में आ रहा है? अब समझ आ? हेलो मैम। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते। आइए आइए। तुमसे बात करनी है। भाभी जी बैठ के बात करिए ना। नहीं नहीं ठीक है, बस सब जरूरी बात करनी है, चली जाऊंगी, देर हो रही है ना। भाभी जी जो भी बात करना है बैठ के बात करिए। बैठो बैठो कोई बात अच्छा ठीक है। हाँ, नहीं। तो पहले आप ये बताइए कि क्या लेंगे, कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफी? नो नो थैंक यू, बस समझ से जरूरी बात करनी है, फिर चली जाऊंगी। अरे भाभी जी ऐसे भी क्या जरूरी बात, बातें तो होती रहेंगी, बातों का क्या है। कितने दिनों के बाद आई है, कहाँ रोज रोज आती है? ये रोज रोज आती है? पहले सेवा का मौका दीजिए। ऋषभ बेटा इधर आओ, आदेश करिए। अरे नहीं सच में रहने दीजिए ये सब। अरे बिना कुछ खिलाए ये जाने नहीं देंगे, कुछ तो बोलो आप बोलो। और नहीं तो क्या, कितने दिनों बाद आई है, आए कि नहीं? आप कहाँ रोज रोज आ रही हैं? एक काम करो ऋषभ, तुम चले जाओ मेरे दुकान पे, वहां से कारीगर को बोल देना कि वेदांत सर ने कहा। क्या बोलोगे? वेदांत सर ने कहा है कि नाश्ते का स्पेशल वाला पैकेट
दे दो, 8-10 जाओ और उठा के तुरंत लेके आओ। तुरंत जाओ बेटा और तुरंत आओ। वेदांत भाई, हाँ? यही कहीं बाहर से मंगवा लेते हैं ना, इतनी दूर भेजने की क्या जरूरत है? अच्छा, भाभी जी के लिए मिलावटी वाला मंगाऊं? अच्छा, क्या बात कर रहे हैं आप भी? नहीं नहीं, तुम जाओ मेरे दुकान से लेके आओ। जाओ बेटा, तुरंत जाओ, तुरंत आओ। और बताइए भाभी जी कैसी है? मैं ठीक। ऋषभ 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 ऋषभ, बस एक सेकंड यार, ये बेसन दे देना मेरे दुकान पे। कई बार फोन आ चुका है, ब्रेड पकौड़ा के लिए ग्राहक खड़े हैं ना, तो मैं भूल गया था यार, रेस्टोरेंट में चला आया। तुम इसे दे देना, ठीक है बेटा? जाओ, तुरंत जाओ और तुरंत आओ। बहुत होनहार बच्चा है, बहुत होनहार, बहुत आगे तक जाएगा भाभी जी। और बताइए आप कैसी हैं? ऋषभ ऋषभ ऋषभ, एक सेकंड ले लीजिए। सुनो ना, जब लौटने लगा तो 2-4 पैकेट ले लेना। गुटखा चाबी दीजिए। माउथ फ्रेशनर, आराम से चलाना गाड़ी। बहुत होनहार है ये, बहुत होनहार है भाभी जी। और बताइए आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हम बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। समर्थ बता रहा था कि आप बाइक से गिर गई थी, चोट लगी है आपको। कहाँ लगी है? बाप रे बाप, ये कितना ज्यादा चोट लग गई है। नहीं नहीं ठीक है आप। अरे क्या ठीक है, भाभी जी से आप ठीक कहना करें, ये ठीक है, ठीक है। इसीलिए इसको बोलता हूँ कि भैया गाड़ी आराम से चलाया करो। लेकिन नहीं, कैसे चलाते हैं? जुम जुम जुम, हवाई जहाज की तरह गाड़ी चलाते हैं। कहाँ कुछ हवाई जहाज की तरह चला रहा था? वेदांत भाई, 40-50 की स्पीड होगी मेरी बाइक की। क्या बात कर रहे हैं? 40-50? जैसे ही बंगाली मार्केट से लेफ्ट लिया हूँ, अच्छा, अच्छा। सुनो, एक तरफ से बच्चा निकल के आया, छोटा 5-6 साल का बच्चा, एक तरफ से कुत्ता निकल के आया। कुत्ता बच्चा? अब किसको बचाऊं? बच्चा बचाऊं तो कुत्ता मरे, कुत्ता बचाऊं तो बच्चा मरे। कुत्ता बच्चा, कुत्ता बच्चा, अच्छा जा अच्छा के बाइक- ठीक है, रहने दो। तुम अपना कर लो, घर आओगे तब बात करूंगी। मैं निकलती हूँ। बचाऊंगा। अच्छा, अरे नहीं नहीं, आप बैठिए भाभी जी, आप कहाँ जा रही हैं? आप करिए ना, आप दोनों लोग बात। मैं जाता हूँ, आपके लिए कुछ लेके आता हूँ। लेकिन क्या लाऊं भाभी जी? कोल्ड ड्रिंक? नहीं। हाँ, कोल्ड ड्रिंक ठीक रहेगा। पेप्सी या कोला? थम्स अप? नहीं नहीं नहीं, मैं कह रही अरे, हूँ। थम्स अप ठीक रहेगा। थम्स अप लाता हूँ आपके लिए। इनके लिए थम्स अप ले लीजिएगा और मेरे लिए कोला। क्या यार, तुम तो अभी चाय पिए थे। अरे आप प्रोड्यूसर है, जाइए जल्दी लेके आइए। इतना बजट नहीं है। ये भी कमाल के आदमी है। इसलिए कहती हूँ इनके साथ काम करना बंद करो, वरना इनकी तरह ना पूरे के पूरे कार्टून नेटवर्क बन के रह जाओ। यार तुम आते ही गुस्सा होना शुरू हो गई। बताओ क्या बात है? लाओ ये। नहीं नहीं, कर लो तुम अपना पहले। अच्छा बताओ तो बाबा, क्या बात है? क्या हुआ? आज ऑफिस से जल्दी आ गए, बताओ ना। बोले तो। अच्छा सुनो, मैं यहाँ क्यों आई हूँ? गेस करो। तुम्हारा प्रमोशन हो गया? नहीं। अरे यार, नौकरी तो नहीं छोड़ दी ना तुमने? नहीं तो। हाँ फिर ठीक है। गेस करो जल्दी। पापा से बात हुई क्या? नहीं। तो क्या है फिर? बताओ ना जल्दी, फटाफट प्लीज, बताओ ना। लास्ट गेस, लास्ट गेस। तुम प्रेग्नेंट हो? नहीं तो। अरे यार हटाओ, खत्म हो गया। बताओ यार, कहाँ पे देखो बहुत। अच्छा ठीक है, मैं ही बताती हूँ। सुनो 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 सुनो, अगर इस मॉनसून हमें कहीं बाहर जाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। पहाड़, ग्रीनरी, लेक, ये सब देखने का मौका मिले तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन एक बार सोच कर देखो समान, सुनो तो। सोचो हम पहली बार पहाड़ों पर जाएंगे, उन वादियों को देखेंगे, वहाँ बिछी बर्फ की चादर पर चलेंगे, और तो और हम स्नोफॉल देखेंगे जो अब तक हमने सिर्फ फिल्मों में देखा था। तो सोचो कैसा रहेगा? अरे बाबा बहुत अच्छा रहेगा। पता है समर्थ, जब मैं छोटी थी ना, तब मैंने डल लेक के बारे में पढ़ा था, और मैंने तभी सोच लिया था कि एक दिन वहाँ शिकारा से सैर जरूर करूंगी। और देखो ना, वो पूरा होने वाला है। तुम और मैं वहाँ शिकारा में उन वादियों में सैर करेंगे और कावा पिएंगे। तो सोचो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन एक मिनट, क्या हम कश्मीर जा रहे हैं? हाँ। अभी नहीं जा सकते। कश्मीर जाएंगे हम विंटर में, और मैं लेके चलूंगा तुम्हें। अभी थोड़े पैसे वैसे की दिक्कत है ना। चुप। तो क्या अगर हमारे पास पैसे नहीं होंगे तो हम कभी नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, लेकिन अभी नहीं जा सकते ना, तुम तो सब जानती हो। और तुम कुछ नहीं जानते। मतलब? हम कश्मीर जा रहे हैं कब? 3 दिन बाद। अरे पर भाभी जी, कोल्ड ड्रिंक। स्प्राइट मिला? हाँ, स्प्राइट। ब्लड कहाँ रखे हो ये पहले बताओ, कब से खोज रहा हूँ यार मैं। आपको ब्लड नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है ना? क्या बात कर रहे हो?
ये क्या रखा है ब्लड? इसके अंदर कौन रखता है? अच्छा, कनका नहीं आ रही है? नहीं आ रही है मतलब? अरे तो गुटखा भी नहीं खाया हूँ, फिर क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है? अरे मतलब आपको कैसे पता नहीं आ रही है वो? अरे उसको फोन स्विच ऑफ आ रहा है। अरे भाई साहब, कल नॉर्मली तो समझाया हूँ कि समय पर आ जाओ, समय पर आ जाओ। ऐसे कैसे नहीं आएगी? आ रही होगी, परेशान मत हो। भाभी जी, इस आदमी को इसीलिए मैं मना करता हूँ कि भैया इन लड़कियों को इतना मत चिल्लाया करो। चिल्लाते हो? हाँ, चलाता हूँ मैं। नहीं नहीं नहीं, वो पुरानी बातें कर रहा है। और नहीं आई तो फिर मेरा शो तो कैंसिल, और मैं मेरे पैसे नहीं। सही कह रहा हूँ ना? अरे क्या ऐसे ऐसे कर रहे हो? आ रही होगी, रास्ते में होगी, क्यों इतना परेशान हो? लो लंबी लंबी सांसें। हाँ, तुम कहो तो उर्वशी को फोन करो क्या? कौन उर्वशी? अरे वो पुराने वाले नाटक में थी। दिमाग खराब है क्या आपका? इतनी जल्दी किसी डिसीजन पे नहीं पहुंचना है। सर हाँ, सर मैम ने कल रिहर्सल के बाद फोन पर किसी से बात कर रही थी। वो बोल रही थी कि शो नहीं कर पाएंगी। हाँ? अरे मतलब सर इस शो की बात कर रही थी या किसी और शो की, वो तो मुझे नहीं पता, पर जितना मुझे सुनकर समझ में आया है वो आपके समक्ष रख रहा हूँ। जाओ अपना काम करो। अरे आप कहूँ तो मैं टोस्ट करके बताऊँ एक बार? हाँ, कर। चल जाओ, काम करो। अभी काम नहीं हुआ तो मैं तुमसे टॉस करवाता हूँ। सर देख लेना अपना। वेदांत भाई, आज कनिका को आज आने दो, आज साफ साफ बात कर लेता हूँ कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा। अरे परेशान करके रख दिया यार उसने, ऐसे होता है क्या काम? हाँ, मैं देखता हूँ कितना साफ साफ बात करते हो। बस देखता हूँ। हेलो, हाँ, हेलो, क्या? अरे अभी तो बेसन भेजा था, लेके गया बेसन। गीला हो गया? अरे तुम मुंह में डाल लो, पोंछ लो। क्या करो, गीला हो गया बेसन? क्या हुआ? दोनों खा रहा है यार इसका। फिर क्या देखते हैं क्या कर सकते हैं। सर कितनी धूल भर रखी है इसमें। जाओ इसको जाके सर में डालो। मैं बोलता हूँ ऋषभ से सर। देख रही हो ऐसे बोलती रहती है, कास्ट करो कास्ट करो। अरे कॉल कर रहा हूँ तो कॉल नहीं उठा रही है। तो इसमें परेशान क्यों हो रहे हो? शो कैंसिल कर दो। क्या बोल रही हो तुम? अच्छा ठीक है, शो कैंसिल नहीं कर सकते तो पोस्टपोन कर दो। अरे ऐसे कैसे पोस्टपोन कर सकता हूँ? तुम जान रही हो महीने भर से सोशल मीडिया पे प्रमोशन चल रहा है, आधे से ज्यादा टिकटें बिक चुकी है। तो फिर क्या देखते हैं क्या किया जा सकता है। इसमें देखना क्या, लोगों के टिकट के पैसे लौटा दो। अच्छा जी, और मेरी इमेज का क्या खराब कर दो उसको? कौन सी इमेज? मेरा मतलब है लोगों के टिकट के पैसे लौटाना ईमानदारी का काम होता है। इसमें इमेज खराब होने वाली बात कहाँ से आ गई? ठीक है, इसमें इमेज खराब होने वाली बात तो कुछ नहीं है। सुनो मेरी बात, एक काम करो, तुम घर चलो, मैं घर आके बात करता हूँ तुमसे। पर मैं यहाँ बात ही तो करने आई हूँ। अरे तो बात हो गई ना, मैं समझ गया तुम्हारी बात। अब घर आके आराम से बात करेंगे। पर समझ सुनो ना, अभी कनिका आ रही है, कनिका आ रही है। जैसे ही रिहर्सल खत्म होगी आप जल्दी से वापस आऊंगा। अच्छा सुनो ना, अब तो तुम रिहर्सल भी नहीं करो तो चलो ना साथ में। अरे सुनो तो, हाँ। क्यों नहीं करूंगा रिहर्सल? रिहर्सल करूंगा, कनिका आती है, रिहर्सल करके फटाफट आऊंगा। प्लीज प्लीज सुनो प्लीज। मैं सुन लिया। बाय, गुड बाय। तो इसका अब मैं क्या करूँ? अरे यार तुम देख रही हो यहाँ क्या रायता फैला हुआ है। मैं घर आता हूँ और बाद में चल लेंगे ना बाद बाबा। में कब जाएंगे? देखो ना, इतना अच्छा मौका मिला है, ऑफिस से कश्मीर की ट्रिप मिली है। तुम शो कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन कर दोगे तो क्या हो जाएगा? ये मौका मिले ना मिले? क्यों नहीं मिलेगा मौका? बिल्कुल मिलेगा। पिछले 6 साल में तो नहीं मिला और आगे आने वाले 6 साल का और इंतजार करूं। तो ये जगह इन सब बातों की, मैं घर आता हूँ, घर आके प्लीज आराम। लेकिन घर पे तुम्हारे पास टाइम कहाँ होता है बात करने के लिए? तुम्हें क्या लग रहा है मैं यहाँ टाइम पास कर रहा हूँ? नहीं नहीं, तुम तो बहुत बड़ा क्रिएटिव काम कर रहे हो ना। वो हलवाई और 2 जोकरों के साथ रॉयल ओपेरा लंदन जो जा रहे हो प्ले करने।
ना मैं लंदन जा रहा हूँ और ना मैं कश्मीर जा रहा हूँ। और मैं तो कहता हूँ कि तुम्हें जाना है तुम अकेली चली जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, जाओ। क्या कहा? अकेली? तुम जान रही हो ना, शो है मेरा, मैं नहीं जा सकता हूँ, समझो ना, तुम जाओ ना अकेली। मैं अकेली नहीं जाऊंगी, तुम्हें साथ चलना हो। मैं नहीं जाऊंगा। मैं पूछ नहीं रही हूँ, बता रही हूँ तुम्हें। और मैं भी बता रहा हूँ, मैं नहीं जाऊंगा। तुम्हें चलना हो। मैं नहीं जाऊंगा। तुम चलो। अब राइता नहीं तुम जाऊंगा, चलोगे, नहीं तुम जाऊंगा, चलोगे, नहीं जाऊंगा यार। तुम क्यों नहीं चलोगे। समझ रही हो तुम छोटी सी बात? लो, अब तो कोई नहीं जाएगा, तुम भी मान जाओ, जाओ। जाओ ना यार अप्रू, प्लीज, क्यों नहीं समझ रही? ऋषभ! 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 बंद क्यों हो रहा? बंद कर उसको! पानी में डाल दे! टिकट क्यों भरी? टिकट क्यों भरी? टिकट क्यों भरी? सॉरी। पता है कितनी महंगी टिकट थी? तुमने आज तक कोई ट्रिप प्लान की है? आज जब मैंने ट्रिप प्लान की तुमने टिकट फाड़ दी? मैं कुछ करता हूँ। क्या करोगे तुम? तुमने किया ही क्या है अब तक? बस अपनी सपनों की दुनिया में जीते हो, रियलिटी से भागने लगे हो तुम। तुमने गुस्से में टिकट फाड़ दी, ये जानते हुए भी कि ट्रिप हमारे लिए कितनी जरूरी थी। मैं जानता हूँ तुम्हारा। तुम कुछ नहीं जानते समर। अरे सब जानता हूँ यार, पोटेंशियल नहीं हूँ। भाभी कहाँ जा रही हैं? अब तो नाश्ता भी आ गया। अरे भाभी जी ऐसे कैसे नहीं करेंगे नाश्ता? बस अपना लड़का बाहर खड़ा है, तो 2 सेकंड में आ जाए। मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे लेट हो रहा है। हाँ भाभी जी, तो बस अब क्या हुआ? अब नाश्ता करेंगे, हम लोग निकल जाएंगे। वैसे भी आज का पूरा दिन तो चला गया, हम लोग क्या करेंगे बैठ के? नाश्ता करेंगे, चले जाएंगे। क्या करना है? वैसे भी आज की रिहर्सल तो हो ही गई है। कनिका का कुछ पता चला? कहाँ कुछ पता चला यार, अभी भी फोन ऑफ आ रहा है इसका। तब फिर क्या करें? नाश्ता। सर पहले मैं नाश्ता कर लेता हूँ, फिर पेंट करूँगा। हाँ आ जाओ नाश्ता करते हैं ना। लीजिए भाभी जी, स्पेशल नाश्ता। नहीं खाना मुझे। ले लो ना तुम्हारा प्लेट। देखा दे लो, ये भी ठूस लो। ऋषभ बेटा लाए? सीखो इससे कुछ। सीखता हूँ। दिख रहा है कितना सीखते हो। भाभी जी नाराज है क्या? क्यों नाराज होंगी, नाराज होने वाली। सुरभि से बात करूं क्या मैं? हाँ मैंने कर लिया। क्या बोली? मना कर दी। क्यों मना कर दी वो? आपके मुखार बिंद से अमृत की धारा जो बहती है, लड़कियां उसे कहाँ बर्दाश्त कर पाती हैं? न जाने भाभी जी कैसे बर्दाश्त कर लेती है। चुप हो जाओ ना, गुटखा हाथ में क्यों रख रहे हो? मुंह में रखो ना। झूठ कह रहा हूँ। क्यों भाभी जी? यहाँ हर कोई किसी ना किसी को बर्दाश्त ही कर रहा है। वैसे लड़की है मेरी नजर। कौन? ये नाटक करती थी, लेकिन अभी थोड़ा दूरी बना ली। लेकिन बा कमाल एक्ट्रेस, एक नंबर। अरे क्या एक नंबर बताओ ना, बात करो उससे। कौन है? क्या हूँ क्या? अरे शब्द में लाओ ना यार इसको। दिमाग खराब है क्या आपका? क्यों? क्यों का मैं क्या बोलूं? वो मेरे नाटक करने से चिढ़ती। तो फिर क्या करे? सब कैंसिल कर दे। 8-10 लड़कियों से हम बात कर चुके हैं, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो भी करो किसी से बात। तुम्हारी ग्रुप की नैया को पार लगा दो। वो थोड़ा
निकलता हूँ, कहाँ निकलता हूँ? बैंक जा रहा हूँ, ऐसे चाहिए ना। सर तो सो कैंसिल जाओ घर जाओ, कल समय से आ जाना। ऋषभ तुम भी जाओ, जाओ कल मिलता हूँ कॉस्ट्यूम वाले शॉप पे। रुको ना, मैं भी चलता हूँ साथ में। सॉरी बोल रहा हूँ, सॉरी बोल रहा हूँ। क्या हो गया? कभी भी चल सकते हैं ना कश्मीर। कश्मीर का नाम मत लेना तुम। नहीं लूंगा। ऐसे सच ही कहा है तुमने? मैंने अब तक किया ही क्या है? और एक बात याद रखना, भले मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं हूं, लेकिन तुम मेरे लिए सब कुछ हो। सॉरी, जहां बोलोगी वहां चल लूंगा। सॉरी, ऐसे कर देना। नाटक ही तो करते हो तुम, और अब भी वही कर रहे हो। क्या बात कर रही हो तुम? तुम्हें मेरा ये इमोशन, मेरा ये काम सब नाटक लग रहा है? पता है समा, तुम्हारी लाइफ में आना ना अब मैं अपनी गलती मानने लगी हूँ। क्या बोल रही हो तुम? नहीं, मैं सही तो कह रही हूँ। अरे यार, तुम्हारे चक्कर में मैं कैसे क्या बनती जा रही हूँ, लेकिन एक भी बार तुम पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहते। तुम ऐसे पहले बिल्कुल नहीं थे। तुम तो वो थे जिसने मुझे सपने देखना सिखाया था, और अब कहीं ना कहीं खुद अपनी नजरें कहीं खो बैठे। यार, अब मैं तुमसे क्या चाहती हूँ ये तुम क्यों नहीं समझ पा रहे हो? क्या चाहती हो तुम? देख लो, पहले बिना कहे समझ जाते थे, अब देख लो खुद को। मैं कोशिश कर रहा हूँ ना, और क्या करूँ मैं? कोशिश? शादी से पहले तुम्हें मुंबई जाना था, तुम्हारा ड्रीम था फिल्मों में काम करना, लेकिन देख लो खुद को, दिल्ली में ही पड़े, और मुझे भी कहीं जाने नहीं दिया। क्यों नहीं जाने दिया मुझे? क्या गलती थी मेरी? मैं बताऊं, मैंने ना तुमसे सिर्फ प्यार की, और आज जब तुम ऐसी अतरंगी हरकतें करते हो ना, तो ऐसे ये आदमी मुझे 4 लाइन दिया है, अब 14 बार पूछ चुका है। याद है भाई, याद है। चलिए आइए। और थोड़ी एनर्जी लगा पाने की हालत में नहीं हूँ। ये सब मैं नहीं सुनूंगा। चलिए आइए फटाफट। चलिए वहां। कितनी बार कहा है मेरी जेब में लाइटर रख दिया करो। आजकल एक बार में सुनना बंद कर दी हो तुम। मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुम होश में तो हो ना? हाँ, मैं बिल्कुल होश में हूँ, और मुझे नहीं पता कि ये बच्चा किसका है। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है,
जबान संभाल कर बात करो। किसका है का क्या होता है? तुम्हारा है यानी हमारा है। मैं कैसे मान लूं कि बच्चा मेरा है? तो क्या इसके लिए अब मुझे प्रमाण देना होगा? जब सीता प्रमाण दे सकती है राम को, तो तुम कौन हो? वैसे भी हमारी शादी को 7 साल बीत चुके हैं। मेरा भरोसा उठ चुका है इन सब बातों से। अपनी लिमिट में रहकर बात करो। नहीं तो क्या कर लोगे? क्या? ये क्या लिखा है तुमने? क्या हुआ? जब सीता प्रमाण दे सकती है राम को, तो तुम कौन हो? मतलब इस लाइन से तुम कहना क्या चाहते हो? हाँ, सवाल तो अच्छा है। आप मुझे पता है बिंदु की कहानी, लेकिन लिखी तो तुमने है ना। ये स्टीरियोटाइप थॉट लाते कहाँ से हो तुम? अरे क्या बात कर रही हो तुम? नहीं, मैं सही तो कह रही हूँ। ये आज के टाइम में कोई रेलेवेंसी है कि जब सीता प्रमाण दे सकती है राम को, तो तुम कौन हो? लेकिन ये बात गलत भी तो नहीं है, हमारी सोसाइटी की सच्चाई है ये। हाँ यार, बात तो तुम भी सही कह रहे हो। यहाँ मैं रेलेवेंसी की बात कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, मैं कर दूंगा रिलेवेंट, मैं सब रिलेवेंट कर दूंगा। प्लीज अभी लाइंस करते हैं, आ जाओ आओ। आजकल ना तुम कुछ ज्यादा ही क्रांतिकारी बनते जा रहे हो। कहाँ से कहाँ चली जाती हो तुम? हाँ, अभी वो पोयम में भी तो था कि तुम सब जाओगे बाहर में। देखो, ज्यादा क्रांतिकारी मत बनो। पता है ना आजकल क्रांतिकारियों के साथ क्या हो रहा है? न्यूज नहीं देखते हो क्या? सही कह रही भाभी जी। न्यूज इंडस्ट्री इतनी ग्रोथ पे है कि मैं भी सोच रहा हूँ एक न्यूज चैनल खोल लूँ। बहुत बढ़िया सोच। बहुत अच्छा सोच रहे हैं सर, खोल लीजिए। वैसे आपको एक बात बताऊं, ये महाशय पहले प्रेम की कविताएं लिखा करते थे। अच्छा, अब क्या हो गया है आपको? वेदांत भाई देखिए, वो पुरानी बातें थी। जब हमारी पुरानी प्रेमिकाएं हुआ करती थी तब हम भी प्रेम की कविताएं लिखते थे। जब से मोहतरमा आई है तब से क्रांति ही लिख रहा हूँ। क्या बात कर रहे हो? अच्छा जी, तो मेरे आने के बाद से आप सिर्फ क्रांति लिख पा रहे हैं, प्रेम नहीं? नहीं, मतलब मेरे कहने का मतलब था कि जब से तुम आई हो तब से मैं मैच्योर राइटिंग करने लगा हूँ ना। ओह, तो पहले इमेच्योर राइटिंग किया करते थे। नहीं करता तो मैं पहले भी मैच्योर राइटिंग था। हाँ, बोलो, मुझे सब समझ आ रहा है, और बोलो। लेकिन ये गलत बात है समर। भाभी जी के लिए भी तुम्हें प्रेम की कविताएं लिखनी चाहिए। लिखूंगा, भाभी जी के लिए लिखूंगा, और आपके लिए तो अलग से 1-2 लिखूंगा। अब चले कर लें, अब रिहर्सल शुरू कर देना प्लीज। राइट, चल। यार सुनिए ना, 2 सेकेंड आश्रम से होके आ रहा हूँ, बस 2 सेकेंड। 5 मिनट में आ रहा हूँ, कोई सीन रीड कर लो ना, टाइम लग जाएगा। जल्दी आइए आप। क्या विधान के सामने बड़ी बड़ी बहस करके आए बड़ी मैच्योर इमेच्योर राइटिंग। देखो, जितना मैं तुम्हारे बारे में जानती हूँ, किसी को नहीं पता। पहले तो कुछ तुमसे सीख। बात को नहीं छोड़ते नहीं, मुझे पता है फिर हम झगड़ने लगेंगे। हाँ, तो तुम करते भी वही। अभी कैसे सबके सामने कह दिया कि मेरे आने के बाद से सिर्फ क्रांति लिख पा रहे हो तुम? अच्छा जी, मोहतरमा इस बात को लेकर नाराज हैं? अरे मैं मजाक कर रहा था यार। ऐसा मजाक? कितना क्रिएटिव था। हाँ, बहुत क्रिएटिव था। तुम ना पहले इतने क्रिएटिव नहीं थे, अब कहीं ज्यादा ही क्रिएटिव हो गए। थैंक यू सो मच। तुमने खुद ने मुझे तुम्हें जानने का इतना अच्छा मौका दे दिया। लेकिन मैं सच में जानना चाहती हूँ, जो तुम्हारी पुरानी प्रेमिकाओं के लिए तुमने कविताएं लिखी हैं, वो ऐसा क्या कर गई है जो मैं अब तक नहीं कर पाई हूँ? खत्म कर देना बात को। नहीं, क्यों खत्म करते हैं? कई बार मैंने तुम्हारे मुंह से सुना, मेरी पुरानी प्रेमिका वो, मेरी पुरानी प्रेमिका ये। आज साफ साफ बता ही दो, ऐसे क्या कर गई है तुम्हारी लाइफ में जो मैं अब तक नहीं कर पाई? लेके बैठ जाती हो। सुनो, ये लो। सच कहूँ ना समर, तो ये मजाक मुझे मजाक बिल्कुल नहीं लगा जैसे तुमने सच कह दिया। बाबा वो बिना सोचे समझे किया हुआ मजाक था। अच्छा सॉरी। चलो एक बार ये बिंदु के। सर, हाँ सर ये हो गया है, कैसा है? बहुत अच्छा है। और मैंने ना सबका एड्रेस भी लिख दिया है। ठीक है, नाइस। ये ज्यादा रेड हो गया थोड़ा। इसको ठीक है लिखो। सर। और सर मैंने लाइट दादा को भी कॉल कर दिया, वो शाम तक आ जाएंगे। कितने बजे तक आएंगे? 6 बजे लगभग। उनसे बात करो कि वो थोड़ी जल्दी आ सके तो। ठीक है। है ना? ऊपर वाला इतना निष्ठुर कैसे हो सकता है? जिस तरह मैं इस बिस्तर पर असहाय स्थिति में नहीं, मतलब ठीक था। बस मैं क्या कह रहा हूँ कि गुस्से में नहीं लेना। बिंदु की सिचुएशन समझो ना। बिंदु बिल्कुल अकेली हो चुकी है, उसको किसी का सहारा नहीं मिला।
घर परिवार समाज सिस्टम अपने पराये ईश्वर अल्लाह भगवान किसी का नहीं, वो एकदम अकेली है। अब उसका क्या इमोशन होगा उस हिसाब से लाइन बोलो, सिंपल है। चलो बोलो। ठीक हो तुम? पक्का करे लाइन? चलो लो। ऊपर वाला इतना निष्ठुर कैसे हो सकता है? जिस तरह मैं इस बिस्तर नहीं पर आशा है। यार, समझो ना। बिंदु गुस्से में नहीं है, बिंदु सवाल कर रही है। सिस्टम से, समाज से, हमसे, तुमसे सवाल कर रही है। वो गुस्सा नहीं है, उसका दिल पत्थर का हो चुका है। एक पत्थर दिल लड़की गुस्सा करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी गुस्सा। वो अकेली है, बेबस है, हताश है, निराश है, अकेली पड़ चुकी है। उसके क्या इमोशन होंगे? बहुत सिंपल है, ये सोच के एक बार बोलो। समझ रही हो? किसी की बेबसी, अरे लाचारी। बस करो यार, दिमाग फट रहा है मेरा। क्या हुआ? तो अभी अभी आई हूँ, करने की कोशिश कर रही हूँ, ऊपर से तुम प्रेशर बना रहे हो। ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, वो करो। नहीं, देखो मुझसे नहीं होगा, सॉरी। सुन सुन, अरे क्यों नहीं होगा? हो जाएगा। सुनो, नहीं सॉरी होगा, सॉरी। मुझसे अरे नहीं हो, होगा। तुम बहुत अच्छा कर रही हो। अब तो सुनो तो। दुनिया में धोखा कभी हो जाता है। ब्रो, ग्रे क्लेस के चक्कर में नाटक कैंसिल हो जाता है यार। भाई कहाँ चल दिया इतना मूर्ति में? दिमाग मत खराब कर, वैसे ही भरा बैठा हूँ मैं। अरे भाई भरा बैठा तो खाली हो जा, तुझे रोका है? उंगली मत कर, चुप हो जा। भाई नहीं कर रहा हूँ उंगली। ये देखना मेरा ऑटोग्राफ कैसा है? अबे तू चूतिया है क्या? मेरे पे क्यों भड़क रहा है? बताएगा तो सही, हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ, तू कर अपना प्रैक्टिस। भाई भाई कहाँ जा रहे? तू बताएगा सही। घर जा रहा हूँ। और कहाँ जा रहा हूँ? और नाटक? अरे भाड़ में जा यार। नाटक साला पागल बना कर रख दिया है लोगों ने। परसों नाटक क्या हो रहा है जी, कास्ट बदल रहे हैं। ऐसे होता है क्या नाटक? मतलब कुछ भी चल रहा है यहाँ, कोई कभी भी आ रहा है, कभी भी जा रहा है। और मैं सुबह से शाम तक यहाँ गधा मजदूरी कर रहा हूँ। किसी के यहाँ से टाइपराइटर उठा कर ला रहा हूँ, किसी की दुकान पर बेसन छोड़ने जा रहा हूँ। और वो वेदांत सुबह से शाम तक मुझसे गुटखा मंगवाता है। तो भाई आदत तो तू नहीं लगवाई है, पहले दिन ही मैंने कर देता। मेरे से तो नहीं बोलता गुटखा लाने के लिए वो। भैया तुम स्टार हो, मैं स्टार नहीं हूँ। मैं अपने ग्राफ पर काम करने आया था, लेकिन ये ग्राफ के ऊपर बहुत चल रहा है। अबे भाई इन थिएटर वालों की दिक्कत ही यही है, दिन भर बैक स्टेज के नाम पर गधा मजदूरी करवाते हैं और नाम दे देते हैं हाइट का। भाई इन लोगों से ना बस चाय पी के बकैती करा लो। ना मैं किसी को चाय पिलाने वाला हूँ, ना ही कॉफी। दिल्ली में और भी ग्रुप है, ढूंढ लूंगा मैं कोई और। भाई तू चला जाएगा तो म्यूजिक कौन करेगा? सोले क्यों है? भाई पिछले 3 साल से म्यूजिक ही तो कर रहा हूँ मैं इनके साथ। यहाँ एक्टर बनने आया था, लेकिन एक्टिंग के नाम पर 2 लाइनें पकड़ाते हैं और बोलते हैं साथ में म्यूजिक कर लेना। भाई मुझे ड्रामा स्कूल जाना है, म्यूजिशियन बनने नहीं आया हूँ मैं यहाँ पर। पिछले 3 साल से इनके साथ नाटक कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक 4 नाटकों में सिर्फ 2 डायलॉग बोला हूँ और 7 नाटकों में सिर्फ म्यूजिक किया है। भाई 2 महीने बाद ना मेरा एग्जाम है, और ये लोग ऐसे ही करते रहे ना तो मुझे नहीं लगता कि मेरा 5वां नाटक भी पूरा हो पाएगा। और सुन, तेरे पास टाइम होगा, मेरे पास टाइम नहीं है। मेरे घर वालों ने 1 ही साल दिया है, अगर इसे 1 साल में कुछ हुआ तो ठीक, वरना वो मुझे वापस घर बुला लेंगे। अबे ब्रो, अबे मैं तो बोलता हूँ ना फर्जी सर्टिफिकेट लगा दे। मैं जानता हूँ ना पहाड़गंज में अंसारी चचा वो। तू ना चूतिया इंसान है। भाई मतलब तू चला जाएगा? हाँ चला जाऊंगा मैं। यार सोच ले एक बार फिर से। सोच लिया मैंने। भाई अगर तू भी चला जाएगा तो मैं ही क्या करूंगा यार? हाँ चल तू भी। मैं भी चलता ही हूँ। ओ महारथी, कहाँ चल रही है भैया? सर अंदर ना उमस हो रखी है, दिमाग खराब हो गया मेरा, सांस नहीं आ रही। अच्छा, बड़ा उमस हो रखा है। हाँ? इतना अच्छा कूलिंग हो रखा है, तुमको उमस हो रही है? सर हम लोग ना काम से जा रहे थे फोटोकॉपी करने। क्या बात है यार, काम करने लग गए। क्या बात है, कितने आप मेहनती हो गए। हाँ? चल मान लेता हूँ कि तुमको झूठ बोलना नहीं आता होगा, नहीं? तुम शर्म तो आती होगी। और क्या भैया, तुमको भी गर्मी लग रही है? सर इससे तो ज्यादा लग रही है। ओह, तो गर्मी ज्यादा आपको लग रही है, क्या बात है। क्या है कि यार तुम तो कर्मठ,
जुझारू उम्मीदवार हो। यार रंगमंच को तुमसे कितनी उम्मीद है? इसीलिए कहता हूँ कि इसके साथ ज्यादा मत रहा करो, नहीं तो ना ये कूलिंग होने पर भी मन में उमस रह ही जाएगी। यार तुम तो कितने कर्मठ हो। क्या हुआ? साहित्यिक पढ़ते हैं, गर्मी लग रही है इन लोगों को, क्या बताऊँ। काम के नाम पे तुमको गर्मी लगती है, एक काम नहीं हो पाया है सुबह से, फिर बकैती करवा लो इनसे। चलो जाओ, लग जाओ काम पे। ऋषभ इधर आओ। ये लो कुछ पैसे हैं, पैम्पलेट ले लेना। भाभी जी कहाँ चली गई? बाहर है। क्यों? ये आ रही है। भाभी जी नाराज तो नहीं है ना? नहीं यार, जानते उसका ड्रामा जाग जाता है। यार भाभी जी को गुस्सा मत दिलाओ प्लीज। अब वो मना कर देंगे तो मेरा नाटक गया, फिर मेरे 50,000 तो एकदम डूबे ही डूबे। देखो बहुत दिनों के बाद स्टेज पर आई है तो थोड़ी नर्वस है। यार सच पूछो तो अब नर्वस होने का भी टाइम नहीं है, परसों के है। बाकी देख लो क्या कर सकते हो। कैसी है आपकी तबीयत? क्या बताऊं यार, कल 12 बजे रात से लेके 4 बजे भोर तक बाथरूम में बैठा रहा, और इस दरमियान इतनी घटनाएं घटी कि मैं तुमसे बता नहीं सकता। कैसी घटना है? बाथरूम में 4 घंटे गुजारने के बाद मुझे एहसास हुआ कि बाहर दुनिया में कितना शोर है। नहीं, लोग शांति ढूंढने के लिए कहाँ कहाँ नहीं जा रहे। कोई पहाड़ों में भाग रहा है, कोई वादियों में भाग रहा है, कोई मेडिटेशन सेंटर भाग रहा है, कोई रिहैब सेंटर भाग रहा है, बाथरूम कोई नहीं भाग रहा है। मतलब ये कि आपका आईक्यू लेवल एकदम लो है। क्या यार फिलॉसफी नहीं समझते हो तुम? आपकी वाली थोड़ी कम समझता हूँ, इन जनरल समझ लेता हूँ। तो मेरी वाली सुनो। कल रात बाथरूम के खिड़की से चांद को एक तरफ से दूसरी तरफ तक जाते देखा हूँ। पहली बार चांद को बादलों में छुपम छुपाई खेलते देखा हूँ। पहली बार चांद को देख के मुझे एहसास हुआ कि यार कुछ तो है जो ये मुझ में शीतलता प्रदान कर रहा है। मैं धीरे धीरे एकदम शांत होने लगा, मैं बिल्कुल शून्य होने लगा। मैं बिल्कुल शून्य अवस्था में पहुंचने वाला ही था कि अचानक चांद उजल हो गया, और तब मुझे समझ में आया कि उस दुनिया में शांति ढूंढने की ये सबसे अच्छी जगह बाथरूम है। और ये जो बड़े बड़े लोग हैं ना, इस बात को उनसे छुपाते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इनको भी थॉट्स आते होंगे बाथरूम में, और इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि बाथरूम के ऊपर एक लंबा चौड़ा तुमसे नाटक लिखवाऊंगा, जिससे कि लोगों में ये मैसेज जाएगा कि अगर कोई पैनिक होता है तो पहाड़ बाद में जाए, बाथरूम पहले भाग में। वाओ सर, ग्रेट थिंकिंग सर, ग्रेट थिंकिंग। पहले ये नाटक कर लें। उम्मीद तो मुझे इस नाटक का भी नहीं लग रहा है मेरे दोस्त। मतलब अभी भी गुटखा नहीं खाया हूँ, फिर क्या मतलब पूछते रहते हो। क्या मतलब बताओ, ये क्या रायता फैल गया, तुमको नहीं समझ में आ रहा है? अरे आ रही है अपराजिता, रुक जाओ ना, सांस लो आप। देखो यार, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, इस नाटक को अब निकाल दो, हटाओ मत। ऐसे भी धंधा बहुत मंदा चल रहा है। सर हम लोग ना लंच करने के लिए बाहर जा रहे हैं। बाहर कहाँ जा रहे हैं? लंच आया ना? बाहर? हाँ लेके आया था मैं, वो क्या? बाहर नहीं, मतलब सर हम लोग ग्रीन रूम में जा रहे हैं। हाँ सर। जाओ। ऋषा इधर हो बेटा। तुम्हें बिंदु के डायलॉग याद है क्या? हाँ। क्या बात है, बिंदु के डायलॉग याद है तुमको? हाय हाय हाय, जरा इधर आओ। हाँ जरा उधर से इधर चल के आ बेटा, जाओ। क्या हो रहा है? रुको यार, तुम देखो तो, थोड़ा चल के आओ। ऐसे नहीं, थोड़ा आराम से, थोड़ा नजाकत से।
ऐसे कि तुम लड़की हो, फील करके। थोड़ा 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 और डालो, आधा डालो जरा। हाँ। क्या यार, तुम नर्मदा के बीच में फंस गए। ज्यादा आधा डाल दिए तुम। सर क्या चल क्या रहा है ये सब? मैं ऑप्शन देख रहा हूँ बिंदु के लिए यार। सर मैम आ गई। ऊपर वाला इतना निष्ठुर कैसे हो सकता है? जिस तरह मैं इस बिस्तर पर असहाय स्थिति में लेटी हूँ, ऐसा मैंने क्या कर दिया जिसके कारण ऊपर वाले ने मेरी ये हालत कर दी है? इस दुनिया में अल्लाह, भगवान, ईश्वर अनेक नाम है भगवान के और उनकी अनगिनत कहानियां भी, पर अब अचानक से मुझे उनके नाम और उनकी कहानियां फजूल लगने लगी। होगा कोई डरपोक जो अपना जीवन बचाने के लिए किसी के नाम का प्रयोग किया करता हो और उसी की देखा देखी में लोग उस नाम को भगवान का दर्जा दे दिए हैं। लेकिन क्या सचमुच अल्लाह है, भगवान है? अब मेरा मन मानने को तैयार नहीं। ये जहान जहन्नुम बन गया है शायद, या मैं ही नहीं पहचान पाई इस जहान को शायद। बहुत अच्छा था मैम। मैं तो बोलता हूँ ऑफिस से इस्तीफा दे दो। बहुत अच्छा किया तुम। मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ मुझे कितनी खुशी हुई है। एकदम वाकई भाभी जी, अब मेरे 50,000 नहीं डूबेंगे। अरे बहुत अच्छा था, तुमने कमाल कर दिया। कैसा लग रहा है तुम्हें? सच कहूँ ना तो उस वक्त तुम बहुत ज्यादा घाई में थे और बड़बड़ बड़बड़ कर रहे थे, तो मैं थोड़ी सी क्लांत हो गई थी। अब कभी नहीं करूंगा बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़। मैंने बोला था ना वेदांत भाई, नाटक होकर रहेगा, आपके पैसे नहीं डूबेंगे। लेकिन ज्यादा पोटे दाब मत खाइए, असली थैंक यू कहदार भाभी जी है। सर कनिका मैम आ गई। हाय समर्थ, हाय वेदांत, हाय आई एम कनिका। अपराजिता, कैसी हो? कहाँ थी तुम? अरे यार क्या बताऊं, बहुत बुरी फंस गई थी। परसों रिहर्सल से निकली, एक कॉल पर थी, बाइक सवार लफंगे आए और मेरा फोन चोरी करके ले गए। अरे तो कम से कम एक मैसेज तो तुमको ड्रॉप करना चाहिए। वेदांत जी, अभी मैंने क्या बोला? फोन चोरी हो गया था मेरा। ये देखो, इमरजेंसी के लिए कीपैड फोन यूज कर रही हूँ। अरे लेकिन सिम कार्ड भी मैंने डाला था, अरे और मैं- सिम अभी चालू ही नहीं हुआ। आप लोग समझते क्यों नहीं? अरे मैं समझ गया, लेकिन कल कहाँ थी तुम? कल का क्या बताऊं, कल तो पूरा दिन मुझे पुलिस ढड़ाती रही। एक कंप्लेंट क्या करने गई, वो मेरी जान पड़ताल में जुट गई। सॉरी गाइस, मेरी वजह से प्रॉब्लम हो गई होगी ना। प्रॉब्लम? प्रॉब्लम? अरे यहाँ क्या हुआ तुम्हें अंदाजा भी है? भूकंप आ गया, भूचाल आ गया, हम लोगों के प्राण सूख गए। क्या प्रॉब्लम? हुआ क्या? अरे तुम नहीं आई तो हमें लगा तुमने नाटक छोड़ दिया है। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? अच्छा, अचानक गायब हो जाओगी तो इंसान क्या सोचेगा? समर्थ, ये क्या बोल रहे हैं? अरे तुम्हें एक बार इन्फॉर्म तो करना चाहिए था ना। अरे मैं नहीं इन्फॉर्म कर पाई, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। कल मैं रिहर्सल के लिए भी निकली थी, पर पुलिस का क्या बताऊं? क्या? क्या? पुलिस का चक्कर बताया तो, और तुम लोग ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो जैसे कोई पहाड़ टूट गया हो? वो भाभी जी है, समर्थ की वाइफ। थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन। हाय, हाय, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। और आप? ठीक ही हूँ, फिर क्या बताऊं? और मेरी अब क्या करें? करना क्या है, मना करो। मैं क्यों मना करूं? तुम मना करो। प्रोड्यूसर हो ना आप नाटक के। अरे तो तुम डायरेक्टर हो ना, तुम मना करो। लाना मेरी जिम्मेदारी है, भेजना मेरी जिम्मेदारी है। अच्छा अच्छा, कनिका को मैं लेके आया हूँ। एक मिनट,
किसे मना करने की बात हुई? तुम किसे समझ रहे हो? नहीं, पहले आप बता। नहीं, तुम समझ किसे रहे हो? अपराजिता। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? भाभी प्ले करेंगी, वो अच्छा कर रही है, और मेरा प्ले वैसे निकल जाएगा। तुम जाके कनिका को मना करो। क्या प्ले निकल जाएगा? कैसे कर पाएगी अपराजिता? उसके लिए समय चाहिए। अब वेदांत भाई, मुझे प्ले निकालना नहीं है इसे। कनिका आ गई है, कनिका ही करेगी। तो ठीक है, यही बात जाके अपने बीवी से बता दो। आपके कहने पर मैं मनाने गया था ना, अब आपकी बारी है, जाओ जाके मना। भाभी के प्ले करने से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बड़े बेगैरत किस्म के इंसान आप। पारिवारिक कला में मैं सम्मिलित नहीं होता हूँ। तो आप नहीं जाएंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। हाँ भाई, अब का टॉस बड़ा टॉस कर रहा था, करना अब टॉस तो भी टाइटा फिश। बेटा तुम भी गलत फहमी में हो, तुम भी भ्रम में जी रहे हो भाई। अगर आज मैं गलत हुआ ना तो ये लाइन ही छोड़ दूंगा। हुआ क्या? अभी सब समझ में आ जाएगा। अपराजिता, मैं कह रहा हूँ कि तुम घर चलो, मैं रिहर्सल करके आता हूँ। अब मेरी जरूरत नहीं है ना? नहीं, दरअसल वेदांत का कहना था कि अब कनिका आ गई है। वेदांत का कुछ नहीं कहना है, जो कहना है तुम्हारा अपना कहना है। मुझे बताएगा यहाँ चल क्या रहा है? समझ बताओ यार। समझ समझ अरे ये प्लीज मुझे बताओगे? तुम कहाँ जा- ठीक है, मैं बताती हूँ। कितने सेल्फिश हो गए ना तुम मेरे साथ। मतलब तुम मेरे साथ नाटक करने लगे थे। ये सब ड्रामा था तुम्हारे लिए। तुम महसूस कर पा रहे हो तुमने मेरे साथ क्या किया है? नहीं, बहुत सही है, प्राउड ऑफ यू। सुनो मेरी बात। नहीं, मैं सुन ही तो रही हूँ। और कहाँ मना किया तुमने? 3 दिन में प्ले है, दिन रात कर देंगे तो हो जाएगा। और तुम भी तो स्टेज को कितना मिस करती हो। कनिका कौन सी मधुबाला है, तुम्हें कितना पोटेंशियल है, तुम कमाल। इस प्ले को बनाने में मैंने बस इतना कर दिया कि एक कागज पर तुम्हें लिख दिया। कितना अच्छा लिखूंगी ना। कोई मुझे साफ साफ बताएगा यहाँ चल क्या रहा है? अरे क्या साफ साफ सुनना है तुम्हें? तुम नहीं आई तो समर्थ ने भाभी जी को कास्ट कर लिया बिंदु के लिए। और अब तुम आ गई हो तो मुझे निकाल दिया जा रहा है। पर मैं छोड़ के तो ना गई थी। और मैंने कब कहा कि मैं नाटक नहीं कर रही? हाँ तो तुमने ये भी तो नहीं कहा कि तुम नाटक कर रही हो। हाँ तो मैं कर ही तो रही हूँ। एक दिन नहीं आ जाने से तुम कास्ट चेंज कर दोगे? हाँ तो ये बात जाके तुम समर्थ से पूछो। तो जिसने किया है मैं उसी से पूछ रही हूँ। अच्छा ठीक है, अब तुम आ गई हो तो कर लो ये नाटक। नहीं, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मुझे किस बेसिस पे निकाला गया। अभी बताया तो मैंने, तुम नहीं आए तो इस बीच ये डिसाइड किया गया, क्योंकि प्ले तो होना ही है ना? किसी की इमेज की बात है यहाँ पर। टिकटें जो बुक हो चुकी है और 1 महीने से सोशल मीडिया पर प्रमोशन चल रहे हैं, है ना? शो मस्ट गो ऑन। समझ, तुम मुझे बताओगे तुमने मुझे निकाला क्यों? अरे तो क्या करता बेचारा? हाँ क्या करता? शो कैंसिल कर देता। 3 बार मैंने तुम्हारे घर बेचारे ऋषभ को भेजा था। इस गर्मी में उसको उमस लग गई। बेटा ऋषभ, कैसी है तबीयत अभी? सब अच्छा फील कर रहा हूँ। हाँ, इसलिए तुम्हारी जिम्मेवारी बनती है कि मुझसे भी पूछ के तुम छुट्टी लो। चलो मान लेती हूँ कि मैं एक दिन नहीं आई, तो एक दिन नहीं आने पे तुम कास्ट चेंज कर दोगी? वाओ। अच्छा तो तुम ही बताओ फिर हमें क्या करना चाहिए? तुम जैसे एक मिनट वेदांत भाई, देखो कनिका, ये जो भी कुछ हुआ है ये गलत फहमी की वजह से हुआ है, तो इस बात को यहीं खत्म करते हैं और रिहर्सल स्टार्ट करते हैं। चलो। हाँ आ जाओ। मैम ये मार्किंग है। नहीं, अब बात यहाँ से शुरू होती है। अब कौन सी नई बात शुरू होने वाली है? तुम लोगों का ना मैं हमेशा से देख रही हूँ, हमेशा मैं ही एडजस्ट करती हूँ। अब ऐसा नहीं हो सकता, तुम लोग बिल्कुल ही अनप्रोफेशनल हो। अच्छा तो अब ये हमें बताएंगे प्रोफेशनल होना? ये बताएंगे? आपसे तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ। आपसे प्रोफेशनलिज्म की मुझे इतनी सी भी उम्मीद नहीं है, पर इनसे मुझे थोड़ी सी उम्मीद थी। आप लोग तो किसी की मजबूरी समझते नहीं हो, और अगर मुझे नाटक से निकालना ही था तो साफ साफ मेरे मुंह में बोल देते ना। मुंह में तो तुम चिकनी चुपड़ी बातें करते हो ना। और क्या कह रहे थे अपनी वाइफ से? कनिका कौन सी मधुबाला है? तो तुम क्या हो? तुम एक गिरगिट हो। तुम एक बेशर्म गिरगिट हो। बोल दिया ना मैंने, अब आ गई हो तो कर लो ये प्ले। तो बहस क्यों कर रही हो? और बोलने से पहले देख लिया करो कौन कहाँ खड़ा है।
और ये बेशरम गिरगिट किसको कहा तुमने? अपराजिता तुम तो चुप ही रहना। हो गया तुम लोगों को। अरे मैम नाटक अरे है यार, 2 दिन बाद। एक मिनट, कनिका तुम कहाँ जा रही हो? मान लेना मैं आज आएगी नहीं, कर लो अपना प्ले। मैम बहुत हो गया बस, सुनो, जाओ, कनिका। जाओ यहाँ से। अरे मान लिया करते ना, प्ले कर रहे हैं यार गाड़ी भी, हम तो प्ले करेंगे। एक मिनट रुक जाइए, कर रहे हैं play कर। कनिका गई भैया गई, सुना नहीं जाते जाते क्या कह गई। कर लो प्ले। ये तो करते हैं ना, और वैसे भी भाभी जी तो है ही। सुनो सुनो तुम, वक्त पे घर आ जा, इंतजार करूंगी। अच्छा सुनो ना। अब तुम सुनो, इंतजार करो। क्या करें आप? जाओ तुम भी घर जाओ, पहले घर का महाभारत संभालो। संभालता हूँ यार, देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। हेलो हेलो हेलो, अब क्या हुआ? हाँ ठीक है, मेरी तबीयत एकदम ठीक है, जिंदा खड़ा हूँ मैं, खा लिया हूँ दवा, और सच पूछो तो दवा से ज्यादा मुझे जहर की जरूरत लग रही है। अरे आ जाऊंगा, एकदम टाइम पे आ जाऊंगा, तुम यकीन मानो मैं एकदम टाइम पे आ जाऊंगा। अगर फोन रख दिया टाइम पे, मैं एकदम टाइम पे आ जाऊंगा। मेरे दिमाग में खराब करो, नहीं एक काम करो, तुम मेरे छाती पे चल जाओ। नहीं नहीं नहीं, गर्दन दबा दो वहीं तक। एक काम करो, फोन से बम मारो, मैं यहीं मर जाए। देखो यार, कलेजा कुतर देती है। सर कल कितने बजे आना है? ब्रो क्या बोला था, अगर गलत हुआ तो ये लाइन छोड़ दूंगा। हूँ से थी हो जाना, बस कुछ ही देर पहले मैं हूँ से मैं थी बन गई। क्यों बनी मैं थी ये आएगा कल अखबार में। कल सुबह चाय की चुस्की के साथ पढ़ना हूँ से थी हो जाने की मेरी कहानी। इस देश में 3 रुपए में खबर पक्की मिले ये तय करना आपका काम। वैसे अभी अभी महफिल में आए हुए कुछ मेहमान आने वाले कल की यादों में मैं रहूंगी या नहीं कर रहे हैं इस बात पर चर्चा।
नमस्कार, मैं नीतीश राजपूत। नमस्कार, मैं मनीष अग्रवाल। नमस्कार, शुभम वर्मा। और इस शो के डायरेक्टर और राइटर है रोहित। सुशांत है जिन्होंने सेट बनाया है और म्यूजिक कर रहे थे। और बैक स्टेज में मेरे साथ है मुनेश। मुनेश है, अंकिता है, लोग बैक स्टेज पे हैं। थैंक यू सो मच कि आप सभी लोग आए। और अभी जाते वक्त पीछे बाहर एक फीडबैक आप लोग देना, आपको जैसा नाटक लगा है आप प्लीज बताइएगा, ताकि आगे आने वाले शो में हम और उसको मतलब बढ़िया से कर सकें, अच्छा कर सकें। बिल्कुल।